सभी दोस्तों को जय श्री राधे। दोस्तों कल हमने कल पहली क्लास थी, उसमें हमने देखा था, ये कल का है, जन्म कुंडली देखी थी जिसमें राशि और उनके स्वामी को हमने पढ़ा था कल। आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 जरूर देखिए। इससे आपको आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। बहुत डिटेल से मैंने कल बताया है। और दूसरा हमने कल देखा था ग्रह, उनकी उच्च राशि और नीच राशि, आपको मैंने अच्छे से बताया था। तो आप नहीं देखा है तो आप दोबारा से देख लीजिए। आज हम आगे चलते हैं और आज की जो क्लास है वो बहुत एडवांस रहने वाली है। कल की क्लास और लूंगा जिसके अंदर मतलब पार्ट 3 के अंदर आप बहुत एडवांस तरीके से देख पाएंगे। थ्योरी तो आपको याद हो जाएगी, फिर मैं आपको चार्ट बनाना सिखाऊंगा कि कैसे चार्ट में आप चीजें डालेंगे, कैसे किसी की जन्म कुंडली देखकर आप उसका भविष्य बता सकते हैं, ये साइंस कैसे काम करता है, कैसे इसमें आप देख सकते हैं, पूरा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे। तो आज पार्ट 2 है और प्रथम पार्ट भी आप देख लीजिएगा, ये पार्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे ग्रह और उनकी दृष्टियां, मतलब इनकी जो दृष्टि होती है वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इनको देखिए कि सूर्य सप्तम दृष्टि से देखता है, चंद्रमा सप्तम दृष्टि से देखते हैं, मंगल 4, 7 और 8 दृष्टि होती है, बुध की 7वीं दृष्टि होती है, गुरु की 5, 7, 9 होती है, शुक्र की 7 होती है, शनि की 3, 7, 10 होती है, राहु की 5, 7, 9 होती है, केतु की 5, 7, 9 होती है। ये इनकी दृष्टियां होती है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मंगल यहां पर बैठे हैं, मैं आप लाइट पेन ले लेता हूं। मंगल लगन में बैठे हैं, कल मैंने आपको बताया था ये लगन भाव होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, मान लीजिए 5 नंबर है। 5 नंबर का मतलब होता है कि सिंह लगन की जन्म कुंडली है। अब सिंह लगन की कुंडली में यहाँ पर मंगल बैठे हैं, ये मंगल को हमने बैठा दिया लगन के अंदर, तो लगन में मंगल बैठ गए। अब मंगल यहाँ बैठकर इस स्थान को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव रहेगा, लेकिन लगन पे ही नहीं रहेगा। मंगल की दृष्टि होती है, आप देखिए 4, 7, 8 3 दृष्टियां होती हैं। एक तो लगन पे इनका प्रभाव रहेगा, इनकी नजर रहेगी, ये जहां बैठते हैं वहां पे इनका हम प्रभाव देखेंगे। क्या क्या होते हैं वो हम आगे की क्लास में देखेंगे, पार्ट 3, 4 में देखेंगे। मंगल लगन में बैठ गए और 4 नंबर का जो खाना होता है या घर होता है वो देखिए, 1, 2, 3, 4 मंगल यहाँ पे दृष्टि डालेंगे। मंगल यहाँ डालेंगे लगन में, मंगल चतुर्थ में डालेंगे, मंगल फिर 7वीं दृष्टि यहाँ पर डालेंगे। गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंगल यहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है। अब फिर 8वीं डालेंगे तो 7 ही हो गया, तो 8वां ये हो गया। तो मंगल लगन में बैठकर लगन को प्रभावित कर ही रहे हैं, साथ में चतुर्थ स्थान को भी कर रहे हैं, सप्तम स्थान को भी कर रहे हैं और अष्टम स्थान को भी कर रहे हैं। चतुर्थ स्थान जो होता है शिक्षा का होता है, सॉरी माता का होता है, सुख का होता है, ठीक है। भूमि भवन वाहन का होता है, ठीक है। ये हम डिटेल से बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं मंगल को बता देता हूं। सप्तम स्थान जो होता है पत्नी का होता है, व्यापार का होता है। ये मेन बता रहा हूं मैं आपको। अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान बताया गया है, मोक्ष का भी बताते हैं इसे, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। तो मंगल अगर अच्छे हैं आपकी कुंडली में तो चतुर्थ को भी, इनकी जो दृष्टि है वो चतुर्थ पे भी प्रभावित होगी। मान लीजिए मंगल 4 राशि में है, सपोज करिए 4 राशि होती है, कर्क राशि, कर्क राशि में मंगल हो जाता है नीच के, कल भी मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको वापस बताता हूँ। मंगल कर्क राशि में हो जाते हैं नीच राशि के, तो मंगल 4 नंबर में हो गए नीच राशि के।
अब नीच की दृष्टि से चतुर्थ को देखेंगे तो इसी स्थान को माता के सुखों में कमी करेंगे, माता के स्वास्थ्य को कमी करेंगे, भूमि भवन वाहन में कमी करेंगे, इनकी दशा आएगी जो भी अच्छी नहीं रहेगी। और साथ में ही पत्नी से अनबन होगी या पति से अनबन होगी, पति या पत्नी, ठीक है, इन दोनों का होता है। तो पति से या पत्नी से जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो इनसे अनबन होगी, व्यापार में भी नुकसान होगा जब इनकी मंगल की दशा आएगी, और मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेंगे। ये मान के चलो कि एक्सीडेंट होने के या बहुत सारे नुकसान होने के योग रहते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया आज। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं इनकी फोटोकॉपी आपको सेंड कर दूंगा, नोट्स सेंड कर दूंगा, तो आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सूर्य सप्तम स्थान को देखते हैं, चंद्रमा सप्तम को देखते हैं, मंगल 4, 7, 8 को देखते हैं, बुध 7 को देखते हैं। इस तरह आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, जब हम कुंडली बनाएंगे तब ये बहुत काम आएगी। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट भाग और होता है अवस्था का। भाई कोई भी प्लेनेट है, जैसे हमारी उम्र होती है वैसे ही ग्रहों की भी उम्र होती है, वो डिग्रियां होती हैं जिससे हम देखते हैं। तो दोस्तों अगर 0 डिग्री से 6 डिग्री पे कोई भी प्लेनेट है तो उसका जो लाभ मिलता है, उसका जो प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर 25% पड़ता है, ठीक है। कोई भी प्लेनेट 6 डिग्री से 12 डिग्री पे है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर 50% पड़ेगा। अगर 12 से 18 है तो 100% पड़ेगा। मतलब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में प्लेनेट बहुत मजबूत हो जाते हैं। ये जब हम रीड करेंगे तब काम आएगी। 18 से 24 के बीच में 50%, और 24 से 30 25%। अब इसमें भी आप देखिए कि 0 से 3 डिग्री जब होता है, जब 0, 1, 2, 3 भी है ना, तो उसे हम शिशु अवस्था बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया युवा अवस्था। 0 से 3 डिग्री शिशु अवस्था बोलते हैं, शिशु, ठीक है। और 3 से 6 के बीच में हम बाल्यावस्था बोलते हैं, बाल्यावस्था। 6 से 12, 12 से 18, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास कोई भी ग्रह पहुंच जाता है उसे मृतावस्था बोलते हैं, मृतावस्था बोलते हैं इसको, ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब हम इसको इस पे डाल के बताते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य हैं लगन में 1 डिग्री पर है, सॉरी 1 नंबर पे है। 1 नंबर का मतलब कल मैंने आपको बताया था कि राशि होती है मेष। ये हो गया मेष राशि, मेष लगन के अंदर सूर्य है। और आपको मैंने कल बताया कि मेष जो लगन है या मेष राशि पर सूर्य उच्च की राशि में हो जाते हैं। मैं आपको दोबारा से बताता हूं, मेष में सूर्य हो जाते हैं उच्च की राशि में। मेष मतलब 1 नंबर में, 1 नंबर मेष का होता है, इसमें सूर्य उच्च के हो जाते हैं। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा मुझे पता है, लेकिन आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कहीं पे भी डाउट हो रहा है आप मुझे पूछें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, कमेंट का रिप्लाई करूंगा आपको। तो सूर्य हो गए मेष राशि में उच्च के। अब अगर सूर्य आपके मान लीजिए 2 डिग्री पर है, 2 डिग्री पर है सूर्य, तो इनकी अवस्था ये उच्च के होने के बाद में भी आपको लाभ नहीं देंगे, क्योंकि ये शिशु अवस्था में आ जाते हैं। वो शिशु अवस्था का मतलब होता है बहुत कमजोर अवस्था में ये लाभ देंगे तुम। और अगर ये मान लीजिए 4-5 डिग्री पर हैं तो बाल्यावस्था में आ जाते हैं तो 25% इनका लाभ मिलेगा। उच्च के होने के बाद में भी ये लाभ नहीं दे रहे हैं, ये इनका होता है। तो ये तो आपने पढ़ लिया आज ग्रहों की अवस्था और दृष्टियां। अब आप चाहें तो मैं आपको और आगे ले जा सकता हूं, ये आपने पढ़ा है।
अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और आज हम ये देखेंगे कि जो ये घर हैं, ये इनको घर भी बोलते हैं, खाना भी बोलते हैं, स्थान भी बोलते हैं। तो इन स्थानों का मतलब क्या होता है? ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 12 घर हैं। इन 12 घरों का अलग अलग मतलब होता है। क्या होता है जो मैं आपको बताता हूं, आज ही के सेशन में बता देता हूं आपको मैं। ये जो प्रथम घर है, प्रथम स्थान भी बोलते हैं, प्रथम भाव भी बोलते हैं इसको। इससे हम अपने खुद का शरीर देखते हैं। इससे हम देखते हैं शरीर। दिख रहा होगा आपको। इससे हम रंग भी देखेंगे, जातक का रंग कैसा है, काला है, गेरुआ है, सफेद है, ये इससे ही हम देखेंगे। इसमें राशि और इस पे जो प्लेनेट है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, वो आपको एडवांस क्लास में बताएंगे हम। इसके अलावा हम आकृति देखते हैं कि जातक कैसा होगा, आकृति देखते हैं, ठीक है। रूप देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, स्वभाव देखते हैं, विनम्रता देखते हैं, विनम्रता देखते हैं। ये सब चीजें देखी जाती है। ये मैं मेन बता रहा हूं जिससे आप रीड करना सीख जाएंगे। और मैंने आपको कल भी कहा था कि 15 दिन में मैं आपको ज्योतिषी बना दूंगा। आप अपनी और अपनों की कुंडली देख पाएंगे। अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए करियर का भी एक रास्ता यहाँ पे खुल जाएगा। आप करियर भी इसे बना सकते हैं, बहुत अच्छा करियर बना पाएंगे। पहला घर, पहला स्थान आपने देख लिया, शरीर, रंग, आकृति, रूप, स्वभाव, विनम्रता, ये सब चीजें होती हैं। दूसरा जो स्थान होता है ये है, इसे द्वितीय घर, दूसरा स्थान बोलते हैं, दूसरा घर बोलते हैं, दूसरा भाव भी इसे हम बोल सकते हैं। इससे क्या देखा जाता है, ये स्थान होता है बेसिकली धन का। धन के लिए हम इसे देखते हैं। धन होता है, संपत्ति होती है, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें वाणी भी हम देखते हैं, जब तक की वाणी कैसी है वो भी हम देखते हैं इसमें। दया, नेत्र, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम जब तक सत्य है, असत्य है ना, इन चीजों को भी हम देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, इससे हम देखते हैं पड़ोसी। ससुराल भी इसी से देखते हैं, पड़ोसी भी इसी से देखते हैं। तो ये हो गया दूसरा स्थान। तीसरा जो घर है, इससे हम छोटे भाई बहन देखते हैं, पराक्रम देखते हैं, छोटे भाई बहन, पराक्रम, इसे पराक्रम स्थान भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम गुप्त शत्रु भी यहीं से देखते हैं। अगर किसी जातक के गुप्त शत्रु होते हैं, उनका सवाल होता है, तो यहां से देखते हैं शत्रु। गुप्त शत्रु जो होते हैं यहां से होते हैं, शत्रु यहां से होते हैं। सांस से संबंधित समस्या, श्वास प्रॉब्लम जो होती है वो यहां से देखते हैं। गले से संबंधित समस्या यहां से देखते हैं। अधिकतर माता की मृत्यु का भी हम यहां से ही देखते हैं, ठीक है। ये हो गया तीसरा। ये हो गया चौथा, चतुर्थ भाव। चतुर्थ में आप सबसे पहले तो माता को देखेंगे, माता का घर होता है। मैंने पहले बताया, ये भूमि, भवन, वाहन, इनके लिए हम देखते हैं। भूमि, भवन, वाहन के लिए गड़ा हुआ धन, वो भी यहां से देखेंगे, ठीक है। छाती का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो भी यहां से देखेंगे। छाती का जो ऊपरी हिस्सा होता है
छाती से ऊपर का हिस्सा यहाँ से देखेंगे, हृदय भी यहाँ से हम देखेंगे, और इसके अलावा हम देख सकते हैं जो अचल संपत्ति होती है वो भी यहाँ से देखा जाता है, अचल संपत्ति भी देख सकते हैं। ये सुख का भाव भी होता है, जब तक उस जीवन में सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पांचों भाव है, पांचों भाव से हम देखते हैं सबसे पहले तो शिक्षा को। और आजकल सबसे ज्यादा सवाल इसी भाव से देखा जाता है, शिक्षा, और साथ में जो अफेयर वगैरह होते हैं, लव अफेयर के मैटर भी यहाँ से ही होते हैं। शिक्षा विद्या बुद्धि का ये हो ही गया, साथ में अफेयर का हो गया, मैं लिखूंगा नहीं इसको। कोई भी धर्म कार्य हो गया, ठीक है, वो भी यहाँ से हम देखेंगे। मंगल कार्य हो गया, वो भी यहाँ से हम देखेंगे। साथ में ही छाती से जो नीचे का जो हिस्सा है उसमें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हम यहाँ से ही देखेंगे। कुछ चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं, आप खुद लिख लीजिएगा। ननियाल पक्ष, वो भी हम यहाँ से ही देखेंगे। इसके अलावा संतान का तो, हाँ, संतान का भी भाव यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। यहाँ से हम शिक्षा देखेंगे जो आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है, धर्म देखते हैं, ननियाल पक्ष देखते हैं, संतान देखते हैं, ज्ञान देखते हैं यहाँ से। इसके अलावा लव अफेयर का जो मैटर होता है वो भी यहाँ से देखेंगे, किसी के अफेयर है कि नहीं है, लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, वो यहाँ से ही देखा जाएगा। अब हम चलते हैं छठे भाव पे। ये छठा भाव है, यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं शत्रु, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से ही चिंता भी देखेंगे, यहाँ से ही हम कोई मुकदमा होता है वो भी हम यहाँ से ही देखेंगे, छठे भाव से ही। कोई रोग है, शोक है, दुख है, दुख का भाव भी यही होता है, रोग का भाव भी यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगी आगे जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमारे आगे वाले पार्ट में आप बहुत अच्छे से इनको कर पाएंगे। ये होता है सातवां भाव, ये आठवां है, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। अब सातवां हम देखेंगे, इससे हम देखते हैं जीवन साथी को। शादी होगी कि नहीं होगी, होगी तो कौन सी एज में होगी, किस दिशा में होगी, ये सब चीजें इसी भाव से हम देखेंगे। जीवन साथी हो गया, विवाह हो गया, जीवन साथी कैसा मिलेगा, विवाह कब होगा, कैसे होगा, व्यवसाय, ठीक है, वो भी यहां से हम देखेंगे। साझेदारी जो होती है, पार्टनरशिप बोलते हैं, वो भी हम यहीं से ही देखेंगे। और गुप्त रोग जो होते हैं वो भी यहां से हम देखेंगे, गुप्त रोग, ठीक है। अब हम चलते हैं आठवें घर में। आठवां जो घर होता है, अष्टम स्थान, आठवां घर बोलते हैं इसे। ये एक तो होता है आयु का, आयु जातक कितना जिएगा, कब मरेगा, उसका गात चक्र कब है, यहां से देखा जाएगा। विदेश का भी स्थान ये होता है, विदेश, ठीक है। और कोई असाध्य रोग है, वो भी यहां से देखेंगे हम। पेट से जो नीचे का भाग होता है, ये पेट के आसपास का, या ये पेट के नीचे के भाग को देखते हैं। और मृत्यु मैंने नहीं बताया, इसमें मृत्यु भी देखी जाती है, आयु मृत्यु दोनों देखी जाती है। ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग्य स्थान होता है। और भाग्य स्थान पे इसको हम नौवा भाव भी कहते हैं, नौवा स्थान या नौवा भाव भी इसे हम कहते हैं। ये होता है पहला तो धर्म का, दूसरा होता है, मतलब यही जो भाव होता है इसे हम कहते हैं भाग्य, ठीक है। इसके अलावा हम इसे साला साली जो होते हैं हमारे, साला साली का भाव भी यही होता है। अगर कोई जातक संन्यास लेता है तो इसी भाव से को देखा जाएगा, सन्यासी, सन्यासी बनाता है ये भाव।
गुरु, शिक्षा, आचार्य, जो शिक्षा या आचार्य को भी हम, जैसे होता है ना कि आध्यात्मिक जो पढ़ाई करता है वो भी वो इसी से ही करता है। अब हम देखेंगे 10वां भाव, ये होता है पिता का भाव। ठीक है, यहां से हम पिता को देखते हैं। ये हमारे कर्म का भाव भी होता है, हम क्या काम करेंगे, कैसा काम करेंगे। इसे हम कारोबार का भाव भी कहते हैं। जातक को अपने कार्य में कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी वो भी हम यहाँ से ही देखेंगे। और जातक के जो राजयोग होते हैं, हम कई बार बोलते हैं राजयोग राजयोग, तो राजयोग भी यहाँ से ही देखे जाते हैं। अगर ये भाव अच्छा है, यहाँ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो जातक को राजयोग मिलता है। ये हो गया। अब हम चलते हैं एकादश भाव पे। ठीक है, ये एकादश भाव है 11वें नंबर का। यहाँ पे आप क्या क्या देखोगे, एक तो देखोगे आय, जातक की आय क्या है, कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, वो सब चीजें यहाँ से देखोगे आप। लाभ, कोई विशेष उपलब्धि, ठीक है। इसके अलावा बड़े जो भाई बहन होते हैं, यहां से तो देखो छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, यहाँ बड़े भाई बहन यहाँ से देखोगे आप। इसके अलावा कान से संबंधित अगर किसी की बीमारी रहती है तो कान का भी यही स्थान होता है। अगर कोई पूछ लेता है कि भाई कान में दिक्कत है, अगर ये स्थान प्रभावित है तो जातक को कान में दिक्कत होती है। अब हम एक ही भाव रह गया हमारा 12वां भाव, द्वादश भाव बोलते हैं इसको, 12वां भाव बोलते हैं, 12वां घर भी बोल सकते हैं। यह स्थान होता है व्यय का, खर्चे का, किसी के पास पैसा नहीं रुकता, इसी स्थान से हम देखेंगे। इसे हम मोक्ष का स्थान भी कहेंगे। ठीक है, जो मोक्ष प्राप्त करने वाले होते हैं। इसे हम सैया सुख भी जो होती है, शादी के बाद जो सैया सुख है, वो भी हम यहीं से देखेंगे। मैं लिख देता हूं। ठीक है, हानि का व्यय का हो गया है। इसे मृत्यु का भाव भी बोलते हैं, यहाँ से भी मृत्यु देखी जाती है। और अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज है या होता है तो इसी भाव की वजह से होता है, तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइज बोल सकते हैं, अस्पताल में भर्ती। ये लिख दिया मैंने। इसके अलावा यहाँ से तो दाया नेत्र, यहाँ से बाया नेत्र। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं ज्यादा लंबी नहीं लूंगा। तो दोस्तों ये आप एक बार अच्छे से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, बहुत काम आएगी आगे की क्लास में, बहुत अच्छा आपको लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ज्योतिष। अगर आप इसे मन लगा के पढ़ रहे हैं, मन लगा के देख रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी कुंडली स्वयं देख सकते हैं। 15 पार्ट में आप खुद ज्योतिषी बन जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे नंबर हैं, आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कभी कुंडली से रिलेटेड कुछ पूछना हो, दिखाना हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9829367152। ये मेरे नंबर हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। RK भारद्वाज नाम है मेरा। ठीक है, आचार्य RK भारद्वाज नाम मेरा। तो आप कभी कुछ पूछना हो, दिखाना हो, तो आप यहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज दोस्तों हमने जो रीड किया है, पढ़ा है, वो मैं आपको वापस रिवीजन करा देता हूँ। एक तो आपने आज पढ़ा है दृष्टियां, पढ़ लेना, आगे की क्लासों में काम आएगा। और उसके बाद में आपने अवस्था देखी है, और फिर आपने ये स्थान का मतलब देखा है कि कौन सा स्थान क्या करता है, कहाँ क्या हम देख सकते हैं। अब हम कल बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस क्लास है, हम जो हमारा अगला पार्ट है वो एडवांस रहेगा। तो आप एडवांस क्लास के लिए तैयार रहिए और आप पढ़ें।
आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। अगर आप मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप सीख भी जाएंगे। एक ही दिन में ज्योतिषी कोई भी नहीं बन सकता है। आपको पढ़ना है पहले, उसके बाद में आपको अपनी कुंडली पे एनालाइज करना है, फिर आप अपने परिवार की कुंडलियों पे एनालाइज करिए, उसके बाद में आप दूसरों की कुंडली पे एनालाइज करिए, आपको बहुत नॉलेज होगा और आप ज्योतिषी बन सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बन जाएंगे। तो पहले तो आप ज्योतिष सीखिए, उसके बाद में आप करिए। तो आज का सेशन दोस्तों मैं यही समाप्त करूंगा। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, आपकी सबसे बड़ी कमी है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं, ये आपकी कमी है। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। तो इसी के साथ में मैं आज से विदा लेता हूं और नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।